स्टूडेंट टू डिक्सा यंग डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का छोटा सा एक टॉपिक जो है एलॉय। तो एलॉय के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं कि क्या होता है एलॉय। ठीक है, an alloy is a homogeneous mixture of metal or metal to non-metal। ठीक है, या तो दो या दो से अधिक लेकर के मेटल्स को मिला दीजिए या फिर एक मेटल को नॉन मेटल से मिला दीजिए, तो आपका जो एलॉय होगा उसका फॉर्मेशन होगा। अच्छा, इसका जो प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय, इट मीन्स ये एलॉय इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू metals or metals to non-metal, टू और मोर, यहां लिखिए टू और मोर metals और द नॉन मेटल्स, टू और मोर metals और metals to non-metal in sufficient प्रोपोर्शन। ओके, एक खास अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में, है ना, फिक्स्ड जो होगा प्रोपोर्शन में हम लोग उसको जब मिक्स करते हैं तो वहां पर जो होगा एक नया सबस्टांस फॉर्म होकर के आता है, एक नया सबस्टांस हमें प्राप्त होता है, दैट इज द एलॉय। और एलॉय की कुछ क्वालिटीज है, बहुत अच्छी क्वालिटीज है, और वो सारी क्वालिटीज को हम लोग एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज है जो एलॉय फॉर्मेशन के दौरान हमें प्राप्त होती है। राइट डाउन, तो एक बार इसका आप स्नैपशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो एलॉय है उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, तो चलो स्नैपशॉट लो फिर एक बार। metals to non-metal to equal proportion and cooling it। ओके, नॉर्मल है ये टर्म है, इसमें मतलब गर्म करने के बाद में उसको ठंडा भी वो करना जरूरी है, तब गर्म करने के बाद में फिर ठंडा करेंगे तब वो एलॉय का फॉर्मेशन करता है। बाई कूलिंग इट मतलब उसके बाद में फिर इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। अच्छा, आगे देखो अब इसमें क्या है नेक्स्ट आपका टर्म, दैट इज properties of alloy। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय में जो पहला नंबर का आपका प्रॉपर्टी होगा उसको ध्यान से देखिए। पहले नंबर की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ये जो है वो एलॉय जो है वो हार्डेस्ट सबस्टांस बन जाता है, जो उसका मेन पार्टिकल है, जो मेटल कंपोनेंट है, उससे इसका डिफरेंट क्वालिटी हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। ओके, इट इज हार्डर देन इट्स पार्टिकल्स। ओके, जो इसके कंपोनेंट है, जो इसके पार्टिकल्स है, उससे ये ज़्यादा हार्ड हो जाता है। सेकंड नंबर की क्वालिटी देखते हैं कि इट इज लेस मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो ये जो है वो कम मैलिएबल और डक्टाइल बन जाता है अपने जो उसके पार्टिकल्स है उसके अनुपात में। तीसरा, इट इज corrosion resistance। resistant। फोर्थ नंबर, quality of alloy
quality of alloy is enhanced to its इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उससे इसका जो क्वालिटी होता है वो इनहेंस हो जाता है। इट मीन्स, अब देखो इनहेंस होने का मतलब क्या, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी जो मेटल मिला हो, जैसे सपोज करो कि हमने एल्युमिनियम को और जिंक को मिलाया, तो एल्युमिनियम और जिंक, जो एल्युमिनियम का होगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और जो जिंक का होगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, उन दोनों से डिफर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। ओके, अच्छा, 5th नंबर में हम लोग देखते हैं क्या चीज, कलर ऑफ एलॉय इज चेंज्ड। ठीक है, अब इसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज, जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखो, जैसे जिंक है और आप मिक्स कर रहे हो जिंक को और सिल्वर को मिक्स कर रहे हो, तो जिंक और सिल्वर को लेकर के जो चीज का निर्माण होगा, जैसे अब इसमें देखो जिंक का भी कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, सिल्वर का भी जो कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है, और इन दोनों को मिलाकर के जो फॉर्मेशन होगा उसका कलर कैसा होगा, तो पिंक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल भी शुरू में नहीं बताए हुए हैं आप लोगों को, तो कुछ एग्जांपल्स में हम लोग इसका देख लेते हैं डायरेक्टली। स्नैपशॉट ले लो आप एक बार। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे ब्रास एक एलॉय है और एक किसके मिक्सचर से बनता है, तो Cu और Zn के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, ब्रॉन्ज ये Cu और Sn के मिक्सचर से बनता है। इसके बाद में और देख लेते हैं नाइक्रोम, ये निकेल और क्रोमियम के मिक्सचर से बनता है। इसके बाद में स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील होगा वो आयरन, निकेल और क्रोमियम के मिक्सचर से बनता है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे जो गोल्ड है, गोल्ड रियली में आपका जो है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो ये 24 कैरेट का होता है, जब ये गोल्ड प्योर फॉर्म में, तो ये इतना ज़्यादा मेलेबल होता है, इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है कि इसे हम लोग किसी ज्वेलरी को बना ही नहीं सकते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इसको क्या करते हैं कि हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं। क्या मिक्स करते हैं, तो या तो हम लोग मिक्स करेंगे इसमें सिल्वर, या तो हमें इसमें सिल्वर मिक्स कर देते हैं, या फिर इसमें सिल्वर मिक्स करेंगे, या फिर जिंक मिक्स कर देते हैं, या तो Ag मिक्स करेंगे या तो Zn मिक्स करेंगे, इन दोनों में से किसी चीज़ का मिक्सअप कर देते हैं। और इसके कारण से क्या होता है कि इसकी जो ये जो होता है वो 22 कैरेट में बदल जाता है, और यहाँ पर जो होता है गोल्ड जो होता है उससे हम लोग ज्वेलरीज अच्छे तरीके से बना पाते हैं। अच्छा, एक और देखो, सोल्डर, जो सोल्डर होता है उसमें आपका क्या होता है, टीन एंड लेड, टीन और लेड का जो है वो मिश्रण होता है आपका सोल्डर। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एलॉय के हैं, और भी कुछ इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गन मेटल, आपका रोज मेटल, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो फिलहाल में आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, नए लेसन के साथ में, कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।